नमस्ते। संसार को जब हम बाहर से देखते हैं तो समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही हैं, जो लोग मिलते हैं क्यों मिलते हैं, आते हैं चले जाते हैं, क्या सिखाने आते हैं, क्या कहने आते हैं। तो दो प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। एक मनोवृत्ति होती है जहां हम संसार को, लोगों को, और अंत में जब संसार और लोगों को कोसते हुए थक जाते हैं तो भगवान को कोसते हैं। ये एक प्रकार की मनोवृत्ति है। स्पष्ट है कि इस मनोवृत्ति से कोई लाभ नहीं है बल्कि नुकसान ही है, क्योंकि इससे ना हम कुछ सीखते हैं ना संसार को बेहतर करने में कोई किसी प्रकार की सहायता करते हैं। हम केवल कोसते रहते हैं और फिर कोसते कोसते हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है कि हम जहाँ कुछ अच्छा भी होता है तो उसको भी कोसते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष आ गया है। और दृष्टि में जब दोष आता है तो कई चीज़ें जो वास्तव में जीवन में अच्छी घटित हो रही हैं, बहुत बड़ी कृपा होती है, उसको भी हम अच्छे के रूप में नहीं देख पाते। ये दृष्टि का एक दृष्टिकोण है। मान लो कोई एक उदाहरण ले लें कि जीवन में जब कुछ चीज़ें छीन जाती हैं, आपकी बेस भी हिल जाती है, तो कुछ लोग बड़े परेशान होते हैं। अब अगर उनको भगवान को कोसने की आदत है तो यही कहते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और फिर उसके ऊपर से लोगों को भगवान को जस्टिफाई करने के लिए कार्मिक लॉ ले आते हैं। पर भगवान वाइज है, हमारी कार्मिक लॉ से ज़्यादा वाइज है ना। वो हमें दंडित करने में और पुरस्कार देने में उनको कोई इंटरेस्ट है। भगवान हम सबको ग्रो करने के लिए, चेतना के आरोहण के लिए आए हैं। तो जब उस दृष्टि से हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक यही जो हमारे जीवन से सब छीन रहा है और हमारी बेस हिल गई है, इसका मतलब वास्तव में भगवान हमको एक और अधिक सशक्त मजबूत बेस दे रहे हैं और अधिक नए ढंग से, नए सिरे से हमको जीवन शुरू करने के लिए एक मार्ग खोल रहे हैं। वास्तव में ये इसलिए होता है ताकि हम जीवन को नए सिरे से, यानी आमतौर पर हम एक ढर्रे पे जीते रहते हैं, जीवन पूरा चला जाता है, फिर नए लाइफ में हम नए सिरे से जीते हैं। परंतु कभी कभी भगवान हम लोगों को एक मौका देते हैं कि एक ही जीवन में तुम नए सिरे से जी सकते हो। तो वास्तव में ये बहुत बड़ी कृपा होती है, लेकिन हम इसको कृपा के रूप में नहीं देख पाते। और एक इसका दूसरा उदाहरण भी है, आधा भरा ग्लास आधा खाली ग्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई दरवाज़ा हमारे जीवन में बंद हो गया तो अक्सर लोग उस दरवाजे को देखते हैं, रोते हैं, बुरा मानते हैं, दुख करते हैं, लेकिन एक दूसरा दरवाज़ा खुल रहा होता है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। साथ ही साथ ये भगवान का ये विधान है, वो कभी किसी को असहाय अकेला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हम जहाँ से आशा कर रहे थे सहायता पाने की, हो सकता है कि वहाँ से सहायता ना मिले, कोई बात नहीं है। उनके हजार हाथ हैं, हजार तरीके हैं। और कभी कभी जब बाहर किसी से सहायता नहीं मिलती है तो हमें सिखा रहे होते हैं कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है, तुम अपने आत्मबल से ऊपर उठो। तो उसी श्रृंखला में अगर हम संसार को देखें, जिन लोगों से मिलते हैं, मानवीय संबंध, तो माता जी एक बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि ये संसार एक मिरर की तरह है, एक आईना है। और वास्तव में संसार में हम जब लोगों से मिलते हैं, ग्रो करते हैं, तो वास्तव में वो हम अपने ही आप को ढूंढते हैं। अब इसको हम पहले इस तरह से देखें कि जब हम लोगों से मित्रता करते हैं तो उसका आधार क्या होता है? आधार यही होता है कि ये मेरे जैसा है कि नहीं। बड़ी स्ट्रेंज बात है, हम अपने आप को खोज रहे हैं और कोई ना जो कोई चीज़ कहीं पर कोई एफिनिटी होती है, इसलिए हम उनके साथ संबंध जोड़ते हैं कि ये मेरे जैसा है। लेकिन जब हम आगे जाते देखते नहीं, इसमें बहुत कुछ है जो मेरे जैसा नहीं है। समस्या वहाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती हैं। ऐसे संसार इज़ नॉट, वर्ल्ड इज़ नॉट ए यूनिफॉर्मिटी। भगवान बोरिंग नहीं है कि सब कुछ एक जैसा मोल्ड पर बना दें। और सोचिए आप एक व्यक्ति के लिए एक जैसे मोल्ड बन जाए, दूसरे का क्या होगा? तो वो इंडिविजुअलिटी, मल्टीप्लिसिटी, डाइवर्सिटी इसमें एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो अनंत गुण हैं। तो फिर भी कोई भी व्यक्ति अगर हमारे जीवन में आता है तो वास्तव में वो हमारे चेतना का, हमारे सत्ता का किसी न किसी भाग को वो दर्शा रहा होता है। और यदि हम उस तरह से जीवन को समझें तो बहुत कुछ है हम सबसे सीख सकते हैं।
वास्तव में तो हम सारी सृष्टि से सीख सकते हैं। जिसको सीखना होता है वो धूल के कण से सीख जाता है, जिसको सीखना होता है वो दिन रात से सीख जाता है। कई बार बच्चों से मेरी ये बात हुई है और मैं पूछता हूँ उनसे कि तुम लोग स्कूल जाते हो, हाँ, सबसे पहले कौन से टीचर आते हैं? तो बताते हैं बच्चे, कोई कोई टीचर का नाम बताते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, सबसे पहले और सोचो तुम, उठते ही कौन से टीचर आते हैं? तो फिर फाइनली जैसे कि सूर्य आते हैं, तो वो क्या सिखाते हैं? रात कितनी भी घनी हो अंत होगा। इट्स ए कॉमन थिंग। और जब रात को लास्ट के टीचर कौन से आते हैं? अगेन, रात कितनी भी घनी हो, मार्गदर्शन होता रहेगा, तारे तो होते हैं। तो अल्टीमेटली यू लर्न दैट यू आर नेवर अबैंडन। ये जो पहली टीचिंग है, और किसी ना किसी रूप में भगवान की सहायता होती है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जितने भी लोग हमारे जीवन में आते हैं वो वास्तव में एक मिरर की तरह हैं। अब माता जी यहाँ पर हमको एक पैसेज है माता जी का, उसमें बड़े सुंदर ढंग से बता रही हैं। ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 10 में है। माँ कहती है कि हमारे नेचर में एक रिडिकुलस हैबिट है, एक डिफेक्ट है, एक कमजोरी है, इम्परफेक्शन है। सिंस इट इज मोर और लेस पार्ट ऑफ अ नेचर, वी कंसिडर इट टू बी वेरी नेचुरल, इट डज नॉट शॉक अस। गौर करिए कि दूसरों में क्या शॉक करता है। हमारे अंदर जो वीकनेस होती है हमको नहीं दिखाई देती है। ये एक रचना ऐसी है, और इसका मैं एक बहुत ही वो उदाहरण देता हूँ कि अपना मलमूत्र व्यक्ति नहीं देखता और उसको बुरा भी नहीं लगता, लेकिन किसी और का उसको देखता है, उससे उसको घृणा, जुगुप्सा मन के अंदर आती है। माँ यहाँ बताती हैं कि हम उसको नेचुरल समझते हैं, बट एज सून एज वी सी दिस सेम वीकनेस, दिस सेम इम्परफेक्शन, दिस सेम रिडिकुलस हैबिट इन समवन एल्स, it seems quite shocking to us and we say, what, he is like that? वो ऐसा है। हम शॉक्ड होते हैं। अगर हम अपने नेचर को ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सूक्ष्म अन्वेषण करेंगे, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भाग में हमारे अंदर है। और वो व्यक्ति एक मिरर बन के, दर्पण बन के, आईना बन के हमारे सामने आया है कि देखो तुम तो देख नहीं रहे हो ना, तो मैं तुम्हें आईना दिखाता हूं। वो कुछ कहे ना कहे, लेकिन वो दिखाता है। विदाउट नोटिसिंग दैट वी आवरसेल्व्स आर लाइक दैट, एंड सो टू द वीकनेस एंड इम्परफेक्शन वी ऐड द एब्सर्डिटी ऑफ नॉट इवन नोटिसिंग दैम। तो कमजोरी होती है, कोई बात नहीं। कौन ऐसा है जो परफेक्ट है? कोई नहीं है, मनुष्य हैं। और कई बार ये चीज़ जान लेना कि हम इम्परफेक्ट नहीं है लेकिन परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये दो चीज़ों को हम पकड़ लें तो जीवन बड़ा सरल और सहज हो जाता है। आज ही किसी ने फॉर एग्जांपल लिखा कि प्रेम में उसको बिट्रेयल मिला, ऐसा उसको महसूस होता है। बिट्रेयल इज़ ए वेरी बिग वर्ड। तो जिसे प्रेम करता है वो कहीं और आकर्षित हो गया या हो गई। तो उसने पूछा कि मेरा तो मानव प्रेम से विश्वास ही उठ गया। मैंने कहा एक दो तुम्हारे अनुभव से तुमको मानव प्रेम से विश्वास उठ गया, दूसरा इसके मूल में जाओ तो क्या है इसके मूल में कि प्रेम एक इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट शक्ति है जिसको धारण करना मनुष्य के लिए आसान नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? विश्वास उठ जाना चाहिए, या हमको उस शक्ति को धारण करने के लिए सक्षम बनना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं, जीवन में कोई घटना होती, कहते हैं मेरा भगवान से विश्वास उठ गया। विश्वास उठना चाहिए या हमको भगवान के खेल को समझने का प्रयास करना चाहिए? तो ये एक दृष्टिकोण है जो हमें बदलना चाहिए। देयर इज ए लेसन टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। व्हेन समथिंग इन ए पर्सन सीम्स टू यू कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल और रिडिकुलस, ये वही कहानी है अरब देश वाली। अरब देश में दूसरे ढंग से होती है, पत्थर फेंक करके मारने वाली कहानी। और वास्तव में अगर आप जाएंगे अरब देश की मानसिकता में तो आप देखेंगे कि उनकी प्राइवेट लाइफ इतनी हॉरर से भरी हुई है। और इसके इतने उदाहरण मैं स्वयं जानता हूँ जो मैं आई डोंट इवन वांट टू मेंशन देम। लेकिन बाहर से एक रिजिड मॉरलिटी का कोड पहने हुए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि हम बाहर जो चीज़ दिखाते हैं वही चीज़ हम, क्योंकि उनके अंदर है। जब इंसान जितना क्रूड होता है उसको बाहर से चीज़ें करने की उतनी आवश्यकता होती है। तो वे चीज़ें जो हमारे अंदर छिपी होती है, इसीलिए कोई वहाँ पे चोरी हो गई, हाथ काट दो, अब पता नहीं नियम शायद होपफुली बदले होंगे, पत्थर मार, स्टोन टू डेथ, ये तरीका अपनाते हैं। और
शायद इसको करके अंदर का एक गिल्ट या खुद को पनिश या खुद के अंदर एक वृत्ति को दबाने की चेष्टा, माँ कहती हैं कि इससे हमें कुछ सीखना चाहिए. When something in a person seems to you completely unacceptable or ridiculous, what? He is like that, he behaves like that, he says things like that, he does things like that. Even कई बार जैसे तालिबान है, अगर हम ध्यान से अपने अंदर देखें, एक बार यही बात मैंने कहा, हम सबके अंदर एक छोटा छोटा तालिबानी छिपा हुआ है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब वो एक एक्सट्रीम उदाहरण है हमारे अंदर, ये इसका एक बड़ा सूक्ष्म रूप है. सूक्ष्म रूप क्या है? अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है. अब हम लोग उसका एक सटल फॉर्म है, तो हम ये नहीं कहते कि तुमको जीवन त्याग देना चाहिए या निकल जाना चाहिए, लेकिन हम उसका यह रूप देते हैं, सूक्ष्म रूप, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते. ये इसका एक सटल रिफाइंड फॉर्म है. प्रवृत्ति वही है कि यदि तुम मेरी जैसी सोच नहीं रखते हो तो मैं तुम्हारा स्थान नहीं है मेरे जीवन में, या मेरा स्थान नहीं है, हम दोनों अलग हो जाते हैं. इट इज़ द सेम टेंडेंसी जिसका एक्सट्रीम फॉर्म हम तालिबान में देखते हैं. यू शुड से टू योर सेल्फ, well, but perhaps I do the same thing without being aware of it. I would do better to look into myself first before criticizing him, so as to make sure that I am not doing the very same thing in a slightly different way. अब नाजी जर्मनी एक अनदर एक्सट्रीम एग्जाम्पल, असुर है, निश्चित रूप से एंटी डिवाइन है. और नेचुरली जब आप कोई प्रवृत्ति को एक विशाल विराट रूप देके विश्व के स्तर पर करते हो तो बहुत डैमेज करते हो. लेकिन क्या हम सब के अंदर एक ऐसा व्यक्ति नहीं छिपा है जो चाहता है कि सब लोग मेरे जैसे हों, एक जैसे हों? ये अनलेस कोई बहुत डेवलप्ड है अपने अंदर, उसने चुन चुन के बीना है, सूप से निकाला सूप से, वरना उसके अंदर एक चीज़ छिपी होती है. नाजी जर्मनी क्या है? ये सोच है कि एवरीबडी शुड थिंक लाइक अस एंड हम सुपीरियर हैं और हमारे जैसे होने चाहिए, बाकियों को एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है. तो ये उसी टेंडेंसी का एक बहुत विकराल और विशाल रूप है. तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे अंदर आती हैं. फिर माँ कहती हैं, इफ़ यू हैव द गुड सेंस एंड इंटेलिजेंस टू डू दिस ईच टाइम यू आर शॉक्ड बाई अनदर पर्सन्स बिहेवियर, you will realize that in life your relations with others are like a mirror which is presented to you so that you can see more easily and clearly the weaknesses you carry within you. Dishonesty. अब हम किसी में देखते हैं फेवरेटिज्म, किसी में देखते हैं जिसे हमको शौक लगता है. अगर हम अपने ध्यान से देखें तो हमारे अंदर भी वो फेवरेटिज्म की टेंडेंसी है, डिसऑनेस्टी की टेंडेंसी है, किसी ना किसी रूप में है. कोई अलग भूमि पर वो खड़ी होगी, वो हमको शौक लगता है क्योंकि वो हमें अपने ही अंदर किसी चीज़ की याद दिलाता है और हम उसको नहीं स्वीकार करना चाहते हैं. अंत में माँ कहती हैं, इन ए जनरल एंड ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट वे एनीथिंग दैट शॉक्स यू इन अदर पीपल इज द वेरी थिंग यू कैरी इन योर सेल्फ इन ए मोर और लेस वेल्ड, मोर और लेस हिडन फॉर्म, दो परहैप्स इन ए स्लाइटली डिफरेंट गाइज विच अलाउज यू टू डिल्यूड योर सेल्फ. And what in yourself seems inoffensive enough becomes monstrous as soon as you see it in others. एक नारायण प्रसाद की किताब है लाइफ इन श्री अरबिंदो आश्रम. तो उसमें वो एक इंटरव्यू बताते हैं कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर सो कॉल्ड, तो वो आके माता जी के पास कहता है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ लेकिन मैं डिसऑनेस्ट लोगों से घिरा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो माँ उसको कहती हैं, तुम अपने अंदर देखो, तुम सच में ऑनेस्ट हो, क्योंकि उसको शौक लगता है हर एक समय. तो उसको ये बात शुरू में समझ नहीं आई, बाद में कहता है धीरे धीरे मुझे समझ आई कि अगर मैं अपने अंदर चेंज करता हूँ तो इसका प्रभाव आसपास पड़ता है. और फिर माँ ने एक एग्जाम्पल दिया, माँ ने कहा एट दैट लेवल. तो माँ बताती हैं कि अगर अभी भी कोई चीज़ कोई डिसाइपल में कोई ऐसी चीज़ करता है जो एक्सेप्टेबल नहीं है योग की दृष्टि से, तो मैं अपने अंदर जाके देखती हूँ कि मुझे अपने अंदर उस परफेक्शन को धारण करना है कि उसके अंदर ये वृत्ति आए नहीं. किस हद तक डिवाइन मदर की एक कमी मेरी है
मेरे अंदर कोई ना कोई, अब वो एक विराट चेतना से कह रही हैं कि मेरे अंदर मुझे एक कोई चीज़ है जिसको उस परफेक्शन को लाना है कि वो व्यक्ति बदल सके। और यही हम देखते हैं माता जी का मेथड रहा ऑल थ्रू। जब कोई व्यक्ति रिवोल्ट करता था, रेजिस्ट करता था, तो ये कहने की बजाय बहुत सेल्डम कभी कभी कोई पत्र में श्री अरविंद के, माता जी के एक एडमोनिशन का टोन आता है, बट जनरली वो क्या करते हैं, वो या तो उसका एक सुंदर पक्ष दिखाते हैं या वो अपने अंदर के प्रेम को बढ़ाते हैं। और इस कारण कई लोग नहीं समझ पाते थे उनकी लीला को, लेकिन वो ये देखती थी माँ कि इस प्रेम ने अभी तक इस पर विजय नहीं पाई है, इस व्यक्ति के अंदर इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और वो अपने अंदर के प्रेम को बढ़ाते जाते थे। तो ये एक जीवन को देखने की, जीने की एक नई कला है, नई दृष्टि है। लोग कहते हैं नई चेतना कैसे काम करेगी, बहुत बड़े बड़े लेक्चर होते हैं सुपर माइंड के ऊपर इस पर, लेकिन पहले हम ये छोटी छोटी चीज़ें सीख लें और उनको करना प्रारंभ करें तो जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। बहुत कुछ है जो माँ श्री अरविंद ने लिखा है, जिसमें अगर आप लाते भी नहीं हो उस अति मानसिक विराट विजन को, तो भी जीवन की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जीवन कैसे जिएं जो हमारे जीवन को सुंदर, स्वच्छ, निर्मल और काफ़ी हद तक दिव्यता के लिए तैयार कर सकता है।